चलो अब हम आगे वाला एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light cover a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which ships are warned. ओके कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या किया है, वो अंडर वाटर लाइट भेजी गई है, वो कवर करती है एरिया अप टू, मतलब ये सेक्टर तैयार कर रही है, ये उसका एंगल है 80 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये कितना है डिस्टेंस, 16.5 किलोमीटर तक वो अंडर वाटर सी में लाइट फोकस कर रहे हैं। सो उस वहाँ कितना एरिया उन्होंने कवर किया है वो आपको बोला है। तो क्या करना है आपको, बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई, और रेडियस जो है यहाँ पर 16.5 किलोमीटर के फॉर्म में है, उसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा है 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ओके यहाँ पाई उन्होंने बोला है 3.14 लेने के लिए, और 16.5 इंटू 16.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 36। बस कैलकुलेशन हमें इजी तरीके से करने होंगे। 3.14 को मैं 314 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे भी कर सकती हूँ। 16.5 को हम 165 बाय 10 भी कर सकते हैं। 165 अपॉन 10 इंटू 8 बाय 36। चलो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, अगेन 5 2 ज़ा 33 आ गया। अब और ओके ये 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 18 आएगा, राइट। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या बचा है। 314 इंटू 33 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18। चलो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 6 ज़ा ये 11 आएगा, अगेन 3 2 ज़ा 11 आएगा, राइट। सो यहाँ पर कौन ओके 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 157 आएगा। ओके इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं जा सकते, बस इन सब का भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना साइड में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1897 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये है किलोमीटर के फॉर्म में। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 189.77 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। अब देखो यहाँ अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, राइट। ये देखो ये है इसके डिजाइंस as shown in figure. If a radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. ओके पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, उसने उस कवर ने कितना कवर किया है वो एरिया। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये एरिया कवर किया है, राइट। देखो ये है इसकी डिजाइन और इतना एरिया कवर किया है। सो हमें एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड, चलो इसको नामकरण कर देंगे, राइट। सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट ABC, इसका एरिया निकालना है। और हमें मालूम है सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे।
इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ओ माइनस ये टोटल एरिया, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का सेंट्रल के साथ जो एंगल किया है वो कितना है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं दिया, हम निकाल सकते हैं। देखो ये जो एंगल है, अगर आप देखोगे ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है उन्होंने, ये है 2, अगर ये देखो 3 4 5 6, राइट, 6 इक्वल पार्ट्स है तो इसका एंगल कितना होगा हर एक का, सॉरी 6 इक्वल पार्ट्स है ना, ये 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सेंटर के साथ कितना एंगल किया है, 60 डिग्री किया है। अगर आप देखोगे तो ये भी रेडियस ही है 28, और अगर रेडियस दोनों साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, और सेंट्रल एंगल 60 है, सो अभी दो एंगल कितने बचे, 120 डिग्री, राइट। और उसको अगर आप इक्वल डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको बहुत आसान हो जाएगा एरिया निकालना। पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, पाई, रेडियस है 28 इंटू 28 इंटू थीटा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, राइट। और पाई की वैल्यू उन्होंने कोई भी यूज कर सकते हो आप, उसके लिए कोई बात नहीं है, तो 22/7 लिखेंगे हम, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, राइट। और कुछ कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 2, 1 ज़ा 3, 8 ज़ा, ठीक है। 30 ये आएगा 11 इंटू 8 इंटू 4, मतलब 88 इंटू 4, और इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ शायद कुछ गलती हो गई, हम फिर से देखते हैं यहाँ इस कैलकुलेशन में, क्योंकि आंसर तो पॉइंट में आना चाहिए। चलो क्या क्या किया है हमने, फिर से करेंगे ये हम, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे हम। 22/7, 28 इंटू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 36, राइट। ओके, ये आएगा 6 6 ज़ा, ठीक है। ये आगे ये भी राइट है। अब और 2 3 ज़ा, और ये 1 1 आ गया। हाँ अभी आगे, हाँ इतना तक सफिशिएंट है, तभी सोचा 11 इंटू 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन कर दोगे ना तो इसका आंसर आएगा, पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अगर साइड में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1232 डिवाइडेड बाय 3। इसको अभी आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 अगेन 0 6, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अभी निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू √3/4, साइड, साइड मतलब 28 सेंटीमीटर की है, स्क्वायर आएगा इसका। और उन्होंने बोला है √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.7,
1.7 इंटू 28 अपॉन 4। ये देखो 2 2 ज़ा 4 या फिर 4 7 ज़ा, ठीक है, ये हो गया। अभी बस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं है। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे ना साइड में, तो वो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने सेपरेट निकाल दिया। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ दैट डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया। तो वो कितना आएगा, 410.6 माइनस 333.2, ये आएगा 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा एक डिजाइन का एरिया। देखो ये एरिया किसका आया है, बस एक ही ऐसे डिजाइन का। लेकिन हमारे पास ऐसे कितनी डिजाइन्स है, ऐसी आपके पास एरिया ऑफ ऑल डिजाइन्स इज इक्वल टू 6 इंटू 77.4। कुछ नहीं, बस अभी आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 464.4। ये तो आपको मिल गया एरिया। हमें निकालनी है कॉस्ट। एक उन्होंने कॉस्ट भी दी है, देखो यहाँ पर कॉस्ट में क्या दिया है, द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 0.35। तो 464 के लिए क्या होगा, हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो इन इसका एरिया आएगा 162.5, एरिया नहीं सॉरी, उसकी कॉस्ट आएगी इतने रुपीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पाई इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ P दिया है, तो एंगल दिया है उन्होंने, P मतलब उन्होंने P जो किया लिया है ना, वो है आपका एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, जैसे कि थीटा इज इक्वल टू हम लेंगे P डिग्री। तो इसका एंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन रेडियस उन्होंने आर दी है, ये हम पाई लेंगे, ठीक है। आर मतलब रेडियस दी है कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा मतलब पी है, डिवाइडेड बाय 360। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ऐसे, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो इसका आंसर आएगा P अपॉन 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। सो इसका ऑप्शन आएगा डी। ओके, ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो भाई, फाइंड 12.3 एक्सरसाइज में से फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। पी क्यू ये है 24 सेंटीमीटर, पी आर इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ ये डायग्राम होगी उसकी, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और ये है आपकी ओ इज सेंटर बोला है, तो ये है आपकी हियर आर क्यू इज डायमीटर, राइट। मतलब आर पी क्यू इज सेमी सर्कल,
ठीक है। और हमें शेडेड एरिया का मतलब रीजन का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको ये करना है, चलो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से आपको ये जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया सब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर या फिर पी आर क्यू, राइट। पहले तो निकालना है आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई बाय 2 इंटू रेडियस कितनी दी है उन्होंने, चलो ये भी देखते, रेडियस ही दी है या फिर ओके, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 है, पी क्यू की वैल्यू दी है 24, ओके। मतलब यहाँ जो है आपको उन्होंने रेडियस नहीं प्रोवाइड की है, क्या क्या दिया है देखो, आपका ये एक सेमी सर्कल है, उस पे एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका नाम है आर, ये पी और ये क्यू, और उन्होंने पी क्यू की वैल्यू दी है, देखो पी क्यू कितना है 24, पी क्यू है 24 और पी आर है 7। अगर आप देखोगे तो आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्यू आर की मतलब डायमीटर निकालोगे तो भी चलेगा। और मतलब यहाँ क्या होता है, जो भी कोई भी ट्रायंगल अगर आप निकालोगे सेमी सर्कल पर, तो उसका जो एंगल है ना वो होता है 90 डिग्री, वो तो आपने पढ़ाई है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब क्यू आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आएगा 576 प्लस 49, ये आएगा 625। मतलब क्यू आर का स्क्वायर अगर 625 है तो क्यू आर की वैल्यू आएगी 25। मतलब हमारी रेडियस जो है वो हमें मिल जाएगी 25/2। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहाँ कोई इलाज नहीं है आपको, मतलब यहाँ आप कुछ आप डिवाइड नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 625 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1962.5 डिवाइडेड बाय 8 करो, ये तो आसान है, राइट। इसको आपको डिवाइड करना है 8 से, सो इसका आंसर आता है 245.31, राइट। मतलब ये फिलहाल तो बस हमें सेमी सर्कल का एरिया मिला है, राइट। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, राइट। सो ये राइट एंगल कहाँ पर है, देखो आप, और तो यहाँ कितना आएगा इसका एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस जो है वो आरपी है, हाइट जो है वो आपकी डायमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ पी क्यू इंटू आर पी, मतलब हाफ 24 इंटू 7, ये आएगा और इसका आंसर आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और हमें जो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए था, सो फाइनली एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये कितना आया था आपका 245.31 माइनस 84, इसका एरिया आएगा 161.31।